फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक। इसके 1 to 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स नेम से बना रखी है। वहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही हो, देख सकते हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है 7 चैप्टर फ्रैक्शन, जिसकी 7.1 से 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने स्टार्ट कर रखी है 7.4 एक्सरसाइज। 7.4 एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 7.4 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करते हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? कितनी जल्दी तुम इसको सोल्व कर सकते हो? कैसे सोल्व कर सकते हो? ट्रिक बतानी कि किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। फिल अप्रोप्रिएट साइन, और अप्रोप्रिएट साइन भरने हैं, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ए पार्ट है 1/2, 1/5। इसमें हमने अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो ये हम 7.4 एक्सरसाइज से स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो किसी बच्चे ने अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले वो क्वेश्चन सोल्व करें, इससे और ज़्यादा इजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये कैसे फ्रैक्शन है? ये 2 और 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो ये क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है। तो 1/5 छोटा हो गया और 1/2 बड़ा हो गया। मतलब डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू, अगर न्यूमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू उतने ही फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो 1/2 बड़ा हो गया और 1/5 छोटा हो गया। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है? 2/4 और 3/6। अब ये ना तो लाइक फ्रैक्शन दिख रहा और ना अनलाइक फ्रैक्शन दिख रहा। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम आते हैं और न्यूमिनेटर डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इधर ना तो न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर है, तो नीचे दो डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ मैंने 3rd चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स में करवाया था। अब हम दोबारा रिवाइज करते। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 और 6 को 2 × 3। एलसीएम में क्या लिखते हैं? जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 2, और जो नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब इसको दोनों डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है? 12। 2/4 को मैं 12 बनाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 की 3 से, तो क्या आ जाएगा? 12, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 3/6, 6 को मैंने 12 बनाना है। दोनों डिनोमिनेटर को जो एलसीएम में वैल्यू आएगी वही बनाना है। तो 6 को 12 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 2 से करेंगे। जो मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। तो ये क्या हो गया? 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए? इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों सेम है। इसलिए क्या साइन आएगा इधर? इक्वल टू का साइन आएगा। अगर न्यूमिनेटर भी अलग हो, डिनोमिनेटर भी अलग हो, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। उसके बाद दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन पुट करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है।
अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलो अब सी पार्ट मेरे साथ सोल्व करो। नोटबुक पेन उठाओ और सी पार्ट साथ साथ सोल्व करो। क्या दे रखा है? 3/5 2/3। ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो किसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे? 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते? 3 5 ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 5 नहीं जा रहा तो एज इट इज 5 1 जा 5। अब एलसीएम क्या आ गया? 3 × 5 क्या हो गया? 15 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 15 बनाना है। 3/5 और 2/3, इसको 15 बनाएंगे। डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3। 5 3 जा क्या होता है? 15। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है? 3। बनाना क्या है? डिनोमिनेटर 15, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 3 5 जा क्या हो गया? 15। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या आएगा आगे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। अब डिनोमिनेटर सेम है। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 9 या 10? 10 बड़ा है तो यही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो बड़े की साइड ओपन माउथ रखेंगे, इधर भी यही अप्रोप्रिएट साइन आ जाएगा हमारा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब डी पार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम चलते आएंगे। डी में क्या है? 3/4 और 2/8। दोनों डिनोमिनेटर भी सेम है, अलग है, और न्यूमरेटर भी अलग है। एलसीएम लेंगे 4 और 8 का। 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों 1 हो गए। तो एलसीएम क्या हो गया इनकी? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो एलसीएम क्या आ गया? 8 आ गया। अब दोनों को डिनोमिनेटर में किस में कन्वर्ट करना है? 8 को। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आएगा 2 से। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बीच में साइन लगाना है। अब मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और इधर 2/8। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू। 2 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 6, तो 6/8 हमारा बड़ा हो गया, 2/8 हमारा छोटा फ्रैक्शन हो गया। तो यही साइन हम ऊपर लगा देंगे कि 3/4 बड़ा हो गया 2/8 के, क्योंकि 3/4 को हमने सोल्व करके लिखा है 6/8। अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। इसमें क्या है? 3/5 और 6/5। ये कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम तब लेते हैं जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। दोनों के न्यूमरेटर भी अलग है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर भी अलग है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करते हैं? जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो 3 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 6, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा 6/5, और 3/5 हमारी छोटी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट एफ पार्ट। 7/9 और 3/9। ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा। 3 और 7 में से कौन सा बड़ा है? 7, तो 7/9 हमारा बड़ा फ्रैक्शन है, और 3/9 हमारा छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा एफ पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी पार्ट।
जी पार्ट में क्या है 1/4 और 2/8। एक तरीका तो है क्योंकि न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इसका एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर को एलसीएम बना के तब हम सोल्व करेंगे। एक अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे 2/8 को 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया 1/4। अब ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, दोनों बराबर है तो किसका साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। तो ये हमारा जी पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं एच पार्ट। एच पार्ट में दे रखा है 6/10 4/5। दोनों का न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 10 और 5 का। 10 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब 2 1 जा 2 और 1 एज इट इज। एलसीएम क्या हो गया, 5 की 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 10। अब हमें डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। 6/10 और 4/5। इसका डिनोमिनेटर तो 10 है, इसी को किस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 10 आएगा, 2 से। तो डिनोमिनेटर को भी 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से। अब ये 6/10 तो एज इट इज रहेगा। 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10। अब दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा। 6 और 8 में से बड़ा कौन सा 8, तो 8/10 बड़ा हो जाएगा। तो हमारा यही साइन इधर भी लगेगा क्योंकि इसी को तो सोल्व करके हमने 8/10 लिखा है। तो एच पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है 3/4 7/8। अब दोनों का न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 4 और 8 का एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो पहले 2 प्राइम नंबर से जा रहा है, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से ये 1 एज इट इज और 2 1 जा 2। जब यहाँ तक 1 1 ना आ जाए जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। 2 से नहीं जा रहा तो आगे 3 से करके देखेंगे, फिर 4 5 से, फिर 7 से, ऐसे। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 2 × 2 × 2 8। अगर किसी बच्चे को अब भी एलसीएम अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो प्लेइंग विद नंबर 3rd चैप्टर जब मैंने करवाया था तो मैंने एलसीएम लेना सिखाया था वहाँ पर। तो 3.7 एक्सरसाइज में एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया था। तो 3.7 एक्सरसाइज देख के डाउट क्लियर कर सकते, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी 3.7 एक्सरसाइज। एलसीएम क्या आ गया 8। अब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 8। दोनों फ्रैक्शन को लिखो, इसका डिनोमिनेटर तो 8 है, इसको नहीं छेड़ना। इसका डिनोमिनेटर क्या है 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 आएगा 2 से। 4 2 जा क्या होता है 8। अब हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और 7/8। दोनों में क्या है डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो 7/8 बड़ा हो जाएगा 6/8 से, तो हमारा लेस देन का साइन आ जाएगा। ये हमारा आई पार्ट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट जे पार्ट। जे पार्ट में क्या है 6/10 और 3/5। इसके न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं
और वैसे भी हमें दिख रहा है 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर दोनों बराबर आ जाएं तो फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों बराबर हो गए, किसका साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है तो जैसे पहले वाला पार्ट किया है एलसीएम लेके वैसे सोल्व कर सकते हो। वो टाइप तो तुम्हें आती है तो उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट के पार्ट और फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 5/7 और 15/21। इसको दोनों टाइप करवा देती हूँ मैं, 5/7 और 15/21। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं इसलिए मैंने 3 से कट कर दिया। ये भी 5/7 है और ये भी 5/7। किसका सिंबल आ गया, इक्वल टू का सिंबल आ गया। अब दूसरी टाइप से करवाती हूँ, ये टाइप भी कर सकते हो और ये दूसरी भी। दूसरी वो सेम एलसीएम लेंगे 7 और 21 डिनोमिनेटर का, 7 और 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या आ गया, 3 × 7 बराबर 21। अब हम डिनोमिनेटर को 21 बनाएंगे तो ये तो 21 है, इसको नहीं छेड़ना। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 आएगा 3 से, क्योंकि 7 3 जा क्या होता है 21। और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऊपर क्या हो गया, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21 और ये क्या हो गया 15/21। दोनों नंबर बराबर आ गए इसलिए इक्वल टू का साइन। तो दोनों टाइप से करवा दिए हैं, जो टाइप आसान लगे उस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये एलसीएम वाला मेथड हर जगह लगेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसी किसी क्वेश्चन में ही निकलती है। तो जहाँ भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के इक्वल टू का साइन आए वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने 7.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए क्या करना है, रिवीजन करना है यहाँ तक का कंप्लीट। जो क्वेश्चन डाउट लगे उस वीडियो को बार बार रिपीट करके सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।